हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंपियन वाला में। आज अपने लक्ष्य बेस्ड सीरीज के एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। वो है नया टॉपिक स्पोर्ट्स, खेल। ठीक है। इस खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनके सबके एक एक टॉपिक है। कौन कौन से मेनली कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और इस टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और पिछली क्लास को देख चुके होंगे अच्छे से। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कुछ डाउट लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करिए। और आगे भी क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई डाउट होता है, या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है, कौन सा टॉपिक है जो कि जल्दी कवर कर लेने चाहिए आप लोगों को, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ भी डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट में बताइए और जल्दी से जल्दी हम उसको कवर करने के कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक भी करिए वीडियो को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो में, देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले। आज हम पढ़ने वाले सबसे पहले हम राष्ट्रीय खेल। ठीक है। राष्ट्रीय खेल देखेंगे कि कौन सा गेम कौन से कंट्री का नेशनल गेम है। ठीक है। कौन सा खेल है जो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा फिर पढ़ेंगे खिलाड़ियों की संख्या, कौन से गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद प्रमुख खेल मैदान और खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफी। उसके बाद पांचवा टॉपिक हमारा होगा प्रमुख खिलाड़ी एवं उनके उपनाम। ठीक है। और फिर छठवा होगा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन। इसमें तो हम कुछ ज्यादा ही फैक्ट पे बात करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिक्स्थ टॉपिक जो हमारा होगा इसका, उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ही फैक्ट बनने वाले हैं, क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, उस पर हम बात करेंगे। और सेवेंथ होगा हमारा खेल पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है। अब एक एक करके हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय खेल, और फिर उसके बाद जैसे कि मैं आपको बताया खिलाड़ियों की संख्या, फिर उसके बाद खिलाड़ियों की संख्या कंप्लीट करके प्रमुख खेल मैदान, खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी, प्रमुख खिलाड़ियों और उनके उपनाम, और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन और खेल पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है। ये एक एक करके कवर करेंगे। बस हम ये ध्यान रखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है उसी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो खेल बहुत सारे हैं। ठीक है। 15 से 18 प्लस खेल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। हाँ, मानते हैं कि कुछ राष्ट्रीय खेलों की बात कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपको लगता है, या फिर मुझे जो लगता है, जो एग्जाम में पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और फिर खिलाड़ियों की संख्या में कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो अब जैसे प्रमुख खेल और मैदान है, ये होंगे कम से कम 25 प्लस या एक्स्ट्रा ही है, लेकिन हम उसकी बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होंगे उसी को डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहले इसीलिए मैं मेंशन कर दिया प्रमुख खेल एवं मैदान, उससे जुड़े हुए जो खेल मैदान होंगे उसी को, जो इंपॉर्टेंट होगी उसी को डिस्कस करेंगे। खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जिस खेल से संबंधित जो खेल इंपॉर्टेंट होगा उससे उससे संबंधित खेल और ट्रॉफी इंपॉर्टेंट होंगे, कप और ट्रॉफी, उसकी बात करेंगे आप। ऐसे ही खिलाड़ी और उनके उपनाम, जो खेल इंपॉर्टेंट है, जिनकी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, उनके खिलाड़ियों के उपनाम भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो खिलाड़ी, खेल इंपॉर्टेंट है, खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनसे उनके जो उपनाम होंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन जो होता है, अगर हमको ये पता है कि खेल कौन कौन से हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो खेल किस लेवल तक खेले जा सकते हैं उसको हम देखेंगे। और फिर खेल से जुड़े हुए पुरस्कार और सम्मान, अगर इतने सारे खेल खेल रहे हो आप, गेम खेल रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो पुरस्कार भी आपको मिलना चाहिए, सम्मानित भी होना चाहिए। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में हम बात करेंगे खेल एवं पुरस्कार। हो सकता है मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा, और फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम टाइम में इसको कवर करूं। और एक पार्ट में तो नहीं हो पाएगा, इसका दूसरा पार्ट भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट में बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो गए। उसका ध्यान में रखते हुए हम दो पार्ट में कवर करेंगे, बट हाँ, थोड़ा टाइम कम रखने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम राष्ट्रीय खेल से। राष्ट्रीय खेल, ठीक है। राष्ट्रीय खेल, उसके साथ साथ हम देख लेंगे कि इसमें कितने खिलाड़ी भी हैं, जो कि कम टाइम में आप ज्यादा कवर कर पाओगे। ठीक है। राष्ट्रीय खेल सबसे पहले हम कवर करते हैं। राष्ट्रीय खेल में हॉकी, हॉकी जो है भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल, ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा का है।
क्रिकेट जो है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल फ्रांस, इजराइल और स्वीडन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। तीरंदाजी, तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा। कुश्ती ईरान का राष्ट्रीय खेल है। सुमो कुश्ती जापान का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ताइक्वांडो दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। हैंडबॉल आइसलैंड का। और शतरंज रशिया रूस का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि कुछ लोगों को अभी नहीं पता होगा कि क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। सबसे ज्यादा वैल्यू तो अपने यहाँ ही दी जाती है, अगर किसी से पूछो तो क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, हर कोई क्रिकेट का ही फैन होता है। लेकिन ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, ना कि इंडिया का। इंडिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। और पाकिस्तान का भी है हॉकी। ठीक है। अब हम एक एक करके ऐसे, जैसे कि अब देख लेते कुश्ती। कुश्ती हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है। कबड्डी भी बहुत ज्यादा फेमस है। ये सारी चीजें जो हमको हमारे एग्जाम में डाउट कर सकते हैं ना, जहां पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, वो क्वेश्चन बनते हैं भाई। जैसे कि हर किसी एग्जामिनर को भी ये चीज पता है कि अच्छा आप लोग कुश्ती कबड्डी, कबड्डी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, तो वही पूछता है जो आप सच में इंटरेस्ट लेते हो। लेकिन आप उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हो जितना जरूरी होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सिर्फ इतना ही इंजॉय के लिए देख रहे होते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता क्या चल रहा है उसके पीछे। अब जैसे कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो आप लोग क्रिकेट में, यही देख लो, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, ना कि इंडिया का है। कबड्डी, कबड्डी हर कोई खेल रहा होता है, हर दूसरा बच्चा, लेकिन ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कुश्ती ईरान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। ऐसे ये लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे ज्यादा कि हॉकी हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है, ना कि क्रिकेट। ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दो भाई। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि कौन से गेम का कितने प्लेयर होते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, खिलाड़ियों की संख्या, तो उसको भी इसी के साथ साथ देख लेते हैं हम। हॉकी में, हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, जो कि यूएसए और क्यूबा का राष्ट्रीय खेल है। ऐसे रिवीजन भी करते जाओ भाई। क्रिकेट, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है। ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, ना कि इंडिया का। ठीक है। फुटबॉल, फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। ये फ्रांस, इजराइल और स्वीडन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। तीरंदाजी, तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कहां का? कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। ठीक है। कुश्ती, कुश्ती में 2 प्लेयर होते हैं, सिर्फ 2 प्लेयर। ये ईरान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। सुमो कुश्ती जापान, इसमें भी 2 प्लेयर होते हैं। ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। क्या? सुमो कुश्ती। ठीक है। बैडमिंटन, बैडमिंटन इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। इसमें 1 से 2 प्लेयर होते हैं। ताइक्वांडो, ताइक्वांडो जो है दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है। इसमें भी 1 से 2 प्लेयर होते हैं। ठीक है। टेबल वो इसके गेम पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का गेम है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने प्लेयर होंगे इसमें। ठीक है। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में 2 से 4 प्लेयर होते हैं, जो कि चीन का राष्ट्रीय खेल है। कहां का? टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल, ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। इसमें 6 प्लेयर होते हैं। कितने? 6 प्लेयर होते हैं। हैंडबॉल, हैंडबॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं, आइसलैंड का। शतरंज, शतरंज हर किसी को पता होगा कितने प्लेयर खेलते हैं? 2 प्लेयर खेलते हैं। ये रसिया का राष्ट्रीय खेल है। अब एक फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं, आप लोगों से बीच बीच में पूछ रहा हूं। क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है और कितने प्लेयर होते हैं? ठीक है। फिर फटाफट बोलते जाओ, हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है और कितने प्लेयर होते हैं? टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? शतरंज कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? चलो ठीक है, फटाफट देख लो एक बार, फिर से रिवाइज करो। अब ऐसे ही जो आपको पूछा तो बात, क्रिकेट 11 प्लेयर होते हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। कबड्डी 7 प्लेयर होते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। शतरंज रसिया का राष्ट्रीय खेल है, 2 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल श्रीलंका का है। हैंडबॉल आइसलैंड का है। ताइक्वांडो दक्षिण कोरिया का। सुमो कुश्ती जापान का है। ऐसे कुश्ती ईरान का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल फ्रांस, इजराइल और स्वीडन का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, चौथी पांचवी बार इसको बोल रहा हूं, ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए। बेसबॉल यूएसए और क्यूबा का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी हमारा इंडिया का राष्ट्रीय खेल है, इनसे मतलब नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि एक गेम, कुछ गेम ऐसे भी है लिमिटेड, जैसे कि उनकी मैं बात कर लेता हूं, आपको यहीं पे लिख देता हूं।
इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि खो खो, ठीक है, और एक गेम होता है गोल्फ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम से। जैसे कि खो खो पूछा जा सकता है और गोल्फ पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल्फ इस खो खो, खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। गोल्फ, गोल्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें ये कोई फिक्स ही नहीं है कि कितने प्लेयर होंगे इसमें, ठीक है, निर्धारित नहीं है। इसमें लिख सकते हैं निर्धारित नहीं है। ये गेम पे डिपेंड करता है कि इसमें कितने प्लेयर होंगे, कितने लोग खेलने वाले हैं। गोल्फ आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक क्या था? अभी हमारा खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी, ठीक है। ये तो सबको पता हो गया होगा भाई, जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखो। क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी। हॉकी इसलिए क्योंकि हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट इसलिए क्योंकि क्रिकेट का हम फैन तो है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता वो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। हम ये मान बैठे हैं कि हमें इंडिया अच्छा कर रहा है क्रिकेट में तो वो इंडिया का ही राष्ट्रीय खेल है। नहीं भाई, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी, कबड्डी हर दूसरा बंदा खेल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने यहाँ का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। जो अपने यहाँ का राष्ट्रीय खेल है उसमें तो हमको कुछ करना नहीं है, ना ही गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट है, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कबड्डी, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखना। 7 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में हर किसी को पता है 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। कुश्ती में 2 प्लेयर होते हैं। कबड्डी और कुश्ती दोनों अलग चीज है भाई। कुश्ती में 2 प्लेयर होंगे, कबड्डी में 7 प्लेयर होंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अपने इस सारे खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी की बात करते हैं। ये क्या है? कप और ट्रॉफी, कप और ट्रॉफी, ठीक है। हॉकी, ध्यानचंद ट्रॉफी, हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है इनको। बेगम रसूल ट्रॉफी, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, ठीक है। क्या है? हॉकी का ध्यानचंद ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, ठीक है। अब यहीं से रिवीजन भी कर लो आप। हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? अपने भारत का। कितने प्लेयर हैं? 11 प्लेयर है। क्रिकेट, क्रिकेट के ट्रॉफी कौन सी है? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी, ठीक है। आईसीसी विश्व कप, एशिया कप। कौन कौन से क्रिकेट में? ये तो हर किसी को पता ही होगा आप लोगों को। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी विश्व कप, एशिया कप, ठीक है, क्रिकेट का। अब क्रिकेट का राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कितने प्लेयर है? इसमें भी 11 प्लेयर है। कबड्डी, कबड्डी प्रो कबड्डी लीग, फेडरेशन कप, कबड्डी विश्व कप, ठीक है। कबड्डी में कितने प्लेयर है और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश। कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर। साथ साथ में आपका रिवीजन भी हो रहा। शतरंज, नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, दुबई कप, चेस ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट गेम है भाई, जो इंपॉर्टेंट गेम है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, सिर्फ हम उसकी बात करें। वैसे कि जैसे कि अभी आपको पढ़ाया मैंने कि करीब 15 से ज्यादा भी गेम है, टोटल 24-25 गेम पढ़े जा सकते हैं, लेकिन वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, और मैं आपको बता दूं सच में, तो ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ एक बार पढ़ के रखो। अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको इतना तो पता होगा ना कि हाँ, ईरानी ट्रॉफी हॉकी के लिए नहीं, कबड्डी के लिए नहीं, क्रिकेट के लिए होती है ना। तो ऐसे एक बार अगर पढ़ लोगे तो आपको ये पता रहेगा कि कौन सी कहाँ की, इतना पता होगा। सारा कुछ रटने की आपको जरूरत नहीं है कि नहीं हाँ, अब रट के लेके बैठ जाओ हॉकी ट्रॉफी, हॉकी की ध्यानचंद, बेगम रसूल ट्रॉफी, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, फिर इसको रटते रहो रटते रहो। रटना नहीं है, एक बार पढ़े इसको, एक बार इसको पढ़े, एक बार इसको पढ़े, फिर एक दो बार इसको पढ़ लो। बस ये दिमाग में आपके रहना चाहिए कि कौन सा, जैसे फेडरेशन कप कबड्डी का है, कबड्डी विश्व कप, इससे आपको समझ ही आ जाएगा कबड्डी विश्व कप कबड्डी के लिए ही होता है, ठीक है। प्रो कबड्डी, ये भी जहां जहां कबड्डी लिखा हुआ तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अब शतरंज के लिए, शतरंज में तो कहीं शतरंज लिखा नहीं है ना, तो ये आपको पढ़ने से ही पता चलेगा। नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, दुबई कप। दुबई कप से इसका मतलब ये मत समझ लेना कभी कि अभी सारे क्रिकेट हमारे दुबई में हो रहे हैं तो क्रिकेट का है। ये दुबई कप
शतरंज का है। ठीक है, रिवीजन इसके साथ साथ हमने क्या कर लिया, हॉकी। हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। कबड्डी, कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, बांग्लादेश, बांग्लादेश का। कितने प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर। शतरंज, शतरंज में नहीं बताया आप लोगों को, शतरंज आप बताओ राष्ट्रीय खेल कहाँ का है और कितने प्लेयर होते हैं, बता देता हूं, तब तक आप लोग बताओ। 2 प्लेयर होते हैं, ये है रूस का राष्ट्रीय खेल। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्या था, कप एवं ट्रॉफी देख लिया अभी हम, और उसके बाद देखते हैं जैसे कि अभी मैं आपको बताया हॉकी का जादूगर कहा जाता है इनको, ध्यानचंद जी को। तो ऐसे ही हम देखने वाले हैं कि प्रमुख खिलाड़ी और उनके उपनाम। ठीक है, आगे क्या देखेंगे, जो खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो है उनके उपनाम सिर्फ हम देखेंगे। वैसे तो हम अगर देखने पे आएंगे सच में, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं ना कि क्रिकेट हमारे इंडिया का राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उपनाम देखोगे अगर आप, तो क्रिकेट के प्लेयर्स के होंगे। सबसे ज्यादा स्टेडियम होगा क्रिकेट का होगा, लेकिन हॉकी का कोई एक प्लेयर आप जानते हो, सिर्फ ध्यानचंद जी के अलावा आप किसी कोई एक नाम कोई बता सकता है कि हॉकी का कौन प्लेयर है, या अभी प्रेजेंट में सबसे अच्छा हॉकी का प्लेयर कौन है, या फिर हॉकी के लिए ऐसा कौन सा स्टेडियम बना दिया गया है। जिसपे मैं अभी बोला आप लोगों को, शायद किसी को बुरा लगा होगा कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल ये बात सही है कि यार क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है भाई। आप अपना राष्ट्रीय खेल ऐसे ही सिर्फ मतलब लिखना था आपको कि बस बना दिया हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो आप इसके लिए क्यों कुछ नहीं करते, अपने राष्ट्र के लिए अगर कुछ करना है किसी को तो इसको करो ना। जैसे कि आप लोगों को अपने लिए अगर कुछ करना है तो आप पढ़ो यार। आप वही हाल है कि दिवाली में जाके अपने दिवालिया मत निकलो, पढ़ने पे ध्यान दोगे तब कुछ हो सकता है, नहीं तो दिवाली ही सेलिब्रेट करोगे। और बिल्कुल बहुत अच्छी बात है करो, लेकिन अब उस जोन से बाहर भी आओ, क्योंकि एग्जाम सर पे है। कितने दिन बचे अभी, 10 से 12 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन बचे हुए हैं। तो भाई वही चीज, सेम चीज है, जैसे गवर्नमेंट पे वैसे ही आप पे भी अप्लाई होती है कि आप क्या करना चाह रहे हो उस पे ध्यान रखो, आपका अपना क्या है उस पे ध्यान रखो। जैसे कि ये हमारा अपना हॉकी राष्ट्रीय खेल है, हम उस पर काम नहीं कर पा रहे लेकिन हमारा अपना कम से कम एग्जाम तो है ना। अगर एग्जाम है जिसपे हम काम कर सकते हैं तो उस पे करें ना यार, जो जरूरी है उस पे काम करो। दिवाली पे दिवालियां निकलवाने के चक्कर में मत पड़ो भाई, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। और नहीं तो आप सोच के बोलो कि नहीं नहीं बस एग्जाम हो जाएगा, क्या ये 10th लेवल में एग्जाम है ऐसे ही निकल जाएगा, तो भाई इतना आसान तो नहीं है, सीधी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं खिलाड़ियों के उपनाम। अब यहां आवाज ना है, खिलाड़ियों के उपनाम। ठीक है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, और ऐसे ही फ्लाइंग फिश वो है माइकल फ्लैप्स, ये ध्यान रखना। गोल्डन गर्ल पीटी उषा, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, ढींग एक्सप्रेस हिमा दास जी, हिटमैन रोहित शर्मा, सुपर मॉम मैरी कॉम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और उनके उपनाम है। बाकी तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनको जान के भी क्या आई होगा, 360 डिग्री, एबी डिविलियर्स, और क्या नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, CR7, ये सब अलग अलग नाम है बहुत सारे, लेकिन वो हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये ऐसे है कि एग्जाम में कभी कभी पूछे भी गए अलग अलग एग्जाम में, और इसको पूछे जाने के चांस है, तो वो बता रहा हूँ आपको। ये सारे नाम हमारे एग्जाम से भी और हमको इम्पोर्टेंट है भी, तो इसके लिए ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए मेजर ध्यानचंद जी का उपनाम क्या है, हॉकी का जादूगर, मिल्खा सिंह का उपनाम क्या है, फ्लाइंग सिख। ठीक है, गोल्डन गर्ल पीटी उषा, कपिल देव का उपनाम हरियाणा हरिकेन। ठीक है, हिमा दास जी का ढींग एक्सप्रेस, हर किसी को पता होगा ढींग एक्सप्रेस हिमा दास जी। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं